ये पूरी कहानी काल्पनिक और अवैज्ञानिक है। हमारा चैनल किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देता। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। साल 1950 का यह चौंकाने वाला किस्सा है। इंग्लैंड में विल्टशायर नाम के गांव में डेविड रहता था, जिसकी बेटी मैरी को 5 साल की उम्र में ब्लड कैंसर हो गया था। कई डॉक्टरों को दिखाने और इलाज कराने पर भी उसमें किसी तरह का सुधार नजर नहीं आया। मैरी जब 12 साल की हो गई तब एक रात कैंसर ने उसकी जान ले ली। उस बच्चे की जान रात को करीब 1 बजे गई थी। उसी रात को पास के ही गांव की महिला को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी और उसकी मौत भी ठीक उसी समय हुई। दोनों शवों को दफनाने के लिए एक ही कब्रिस्तान में लाया गया। अचानक से उस लड़की के शरीर में हलचल हुई। सभी हैरान हो गए कि मृत लड़की का शरीर कैसे हिल रहा है। थोड़ी ही देर में लड़की जिंदा हो गई और उसके परिवार वाले खुशी खुशी उसे अपने साथ घर ले आए। बच्ची जब से मौत से लौट कर आई थी तब से ही उदास और चुपचाप एक कोने में बैठी रहती थी। एक दिन उसकी मां ने खुद अपने हाथों से उसे खाना खिलाया और मामा के घर लेकर जाने की बात कही। खाना खिलाकर उसे अच्छे से तैयार करके वो उसे अपने मायके ले गई। रास्ते में वो जैसे ही उस ट्रक के हादसे वाली जगह पर पहुंची तो मैरी कुछ बड़बड़ाने लगी। मेरा गांव आ गया, मुझे यहीं उतार दो। मेरा गांव आ गया, मुझे यहीं उतार दो। मां ने उसकी बातों पर बिल्कुल गौर नहीं किया और उस बात को हंसी में टाल दिया। लेकिन अचानक मैरी पागलों की तरह चिल्लाने लगी तो बस ड्राइवर ने बस रोक दी। जैसे ही बस रुकी, मैरी बस से भाग गई और घनी झाड़ियों में गायब हो गई। उसकी मां पूरी तरह से चकित थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। रात हो चुकी थी और लड़की की खोज के लिए एक खोजी दल नियुक्त किया गया, लेकिन वह किसी को नहीं मिली। अगली सुबह आश्चर्यजनक रूप से मैरी अपने आप घर लौट आई। वह बहुत शांत थी और बिना किसी से बात किए बस खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। उसी दिन पड़ोस के गांव में एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना घटी। एक महिला को बिल्कुल गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसने जो कुछ देखा उससे वह बहुत सदमे में थी। उसने पुलिस को जो बयान दिया उसे सुनकर कोई भी सहम जाता। मैं रात को खाने के बाद रसोई की सफाई कर रही थी जब मैंने अपने बगल वाले घर से चीखने की आवाज सुनी। जब मैं जांच करने गई तो मैंने देखा कि एक भयानक दिखने वाली महिला अपने हाथों से मेरे पड़ोसी थॉमस का गला घोट रही थी और फिर उसने उसका गला फाड़ दिया और उसका खून भी पी लिया। मैं वहां से भाग गई, लेकिन उस चुड़ैल ने मुझे देख लिया। उसका मुंह खून से भरा था। मैं उस मुस्कुराहट को नहीं भूल सकती, वो भयानक चेहरा। कुछ दिनों बाद मैरी एक बार फिर रहस्यमय तरीके से अपने घर से गायब हो गई और अगले दिन घर लौट आई। उसका व्यवहार काफी बदल गया था। वह काफी अग्रेसिव हो गई थी। इन सब के बीच पड़ोस में एक और हत्या हो गई। जंगल में एक महिला का शव मिला। वह बुरी तरह छत पे छत था, मानो किसी जंगली जानवर ने उस पर हमला कर उसका आधा हिस्सा खा लिया हो। यहां डेविड के घर एक पार्टी थी। डेविड शाम की पार्टी के लिए कसाई की दुकान से कुछ मांस लाया था। उसकी पत्नी ने मांस रसोई में रख दिया, लेकिन कुछ देर बाद किचन के प्लेटफॉर्म से मांस गायब हो गया। डेविड की पत्नी ने जो देखा वह सबसे भयावह दृश्य था। उसने मैरी को अपने कमरे में खून पीते और कच्चा मांस खाते हुए देखा। अगले दिन वे मैरी को डॉक्टर के पास ले गए। मैरी की जांच करते समय डॉक्टर को उसके बारे में कुछ अजीब तथ्य मिले। उसके शरीर में इंसानों का खून नहीं था, भेड़िए जैसे जानवर का खून था। डॉक्टर और उसके माता पिता अब बहुत डर गए थे। चूंकि डॉक्टर उस पर कुछ टेस्ट और करना चाहते थे, इसलिए उसने मैरी को बेहोश कर दिया। लेकिन उस रात जब नर्स उसे देखने गई तो मैरी बिस्तर पर नहीं थी। रात के सन्नाटे में नर्स की भयानक चीख सुनाई दी। जब डॉक्टर और अन्य नर्स
जांच करने के लिए दौड़ी तो उन्होंने नर्स को खून से लथपथ देखा, लेकिन वह जीवित थी। उस जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया। यह वही लड़की मैरी थी, लेकिन उसका चेहरा भयानक था, एक भेड़िए की तरह। उसने मुझ पर झपट्टा मारा और खरोचा और उस खिड़की से भाग निकली। मैरी के माता पिता को सूचित किया गया और उन्होंने जल्द ही चर्च के एक पुराने पादरी से संपर्क किया। मैरी के बारे में उसके माता पिता से सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद पादरी ने सच्चाई बताई। वह लड़की आपकी बेटी मैरी नहीं है। आपकी बेटी की 2 साल पहले कैंसर के कारण मृत्यु हो गई। उसी रात दूसरे गांव की एक महिला की मृत्यु हो गई थी। उसका नाम रोजी था। रोजी एक शिकारी की पत्नी थी। एक बार जब वह अपने पति के साथ शिकार पर गई थी तो एक भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया। वह अमावस की रात थी। भेड़िए का श्राप था। रोजी एक वेयरवुल्फ में बदल गई और उसका पहला शिकार उसका अपना पति था। सूर्यास्त के बाद गांव में कोई भी सुरक्षित नहीं था, इसलिए पुलिस को उसे देखते ही गोली मारने का आदेश था। पुलिस से बचते समय वह एक दुर्घटना का शिकार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन दुर्भाग्य से वही आपकी बेटी की मृत्यु का समय था और वो काली अमावस की रात। रोजी की आत्मा ने आपकी बेटी का शरीर ले लिया। अब वेयरवुल्फ के अभिशाप ने उसे और बलशाली बना दिया है। उसे पकड़ना या मारना आसान नहीं है। मैरी के माता पिता सदमे में थे। उनकी बेटी नरभक्षी बन गई थी। उस दिन के बाद उसे किसी ने नहीं देखा, लेकिन कभी कभार वह शिकार कर लेती और अगले दिन पुलिस को आधा खाया शव मिलता। गांव में ब्लडी मैरी का आतंक जारी रहा। उस गांव में सूर्यास्त के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आई होप आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी हो। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि हमारे आने वाली कहानियों के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।